ईरान और अमेरिका की लड़ाई के अंदर सूरत हाल अब इस कदर ख़राब है कि वो यमनी जो हौसी बागी हैं उन्होंने बाबुल मंदब को भी बंद करने के मतलब अभी अनाउंसमेंट किया कि हम सऊदी जो ट्रैफिक वगैरह है उसको इंटरप्ट करेंगे समुद्री रास्ते से। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि तेल की कीमतें अगर पहले $80 या $82 पे जाती थी तो उसमें $15-20 का मज़ीद दबाव आएगा। जैसे ही इंटरप्शन स्टार्ट होगी उनके कार्गो वगैरह रुकने शुरू होंगे तो साथ ही तेल की कीमतों को आग लग जाएगी। और ये बैड न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासर नहीं होता, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इससे बैठ जाती है। और यूरोप जो है पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल में, यूरोप की इकॉनमी इस वक्त बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है। वहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्क्वीज़ हो रही हैं। जब से ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी उसके बाद से उनके हालात अच्छे नहीं हैं। और अब इस ईरान अमेरिका जंग ने सूरत हाल को इस कदर पहले ही ख़राब कर दिया है। अगर बाबुल मंदब का रास्ता भी बंद होता है जिससे दुनिया की ट्रेड का तकरीबन 20% गुजरता है, तेल का भी और बाकी भी मजमूई तौर पर, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे यूरोप को, अमेरिका को, एशिया को, सबको मुतासर करेगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ आ जाए, आज ईरानियन जो वज़ीर दाखिला है उनकी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान आएंगे। और ईरान के मतलब एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट यह है कि ईरान के एक सीनियर अहदेदार ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा है कि एक नई तजवीज़ आई है कि 10 रोज़ के लिए दोबारा से जंग बंदी करते हैं ताकि ये जो MOU था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो रास्ता टूट गया था, इसकी बहाली के लिए कुछ आपस में बैठें और रास्ता निकालने के लिए सर जोड़ते हैं। तो ये एक मुमकिन तौर पर दोबारा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के रास्ता निकला है, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसलिए कि पाकिस्तान ही अकेला एक मुल्क है जो सऊदी अरब को, कतर को, टर्की को, ईरान को साथ मिलाकर कोई रास्ता निकाल सकता है और वाशिंगटन को इंगेज कर सकता है कि इस रास्ते पर चलते हैं तो आगे चल के कोई मामला बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान को ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे पूरी दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के बयानात में तेज़ी और तुंदी बरकरार है। ये काफ़ी अनलाइक मौलाना फजल रहमान है क्योंकि मौलाना फजल रहमान को जो हमने 30-35 साल से सियासत करते देखा है, तो मौलाना साहब के अंदर एक हुनर है। वो जब हुकूमत में हो तो वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स लगता है कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए, जब वो अपोजिशन में बैठे होते हैं और हुकूमत को ललकार रहे होते हैं तो साथ हुकूमत में रहने के पूरे जो लवाजमात हैं उससे भी वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त तो वो डायरेक्ट सीधी, वो कहते हैं ना स्ट्रेट फायर करना, वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, जिसके उन्होंने अपने जुमले में कहा, एक्चुअली दुरुस्त कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। MMA का क़याम हो, मुत्तहिदा मजलिस अमल का क़याम हो, जिसके तहत KP की हुकूमत मिली और दुरानी साहब को वज़ारत आला मिली, तो वो बाकायदा एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस की एक अमली शक्ल थी जिसके नतीजे में MMA बनी भी और KP में इनकी हुकूमत भी बनी। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को सीधे ललकार रहे हैं। हालांकि मौलाना साहब के जितने अच्छे और मजबूत रवाबत पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं और पायदार रहे हैं, ये नहीं था कि साल ऊपर आए और साल नीचे चले गए, पायदार बुनियादों पर रहे हैं। तो ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई कि इसके अंदर थोड़ी सी दराड़ हमें नज़र आ रही है और वो बड़े वाज़े तरीके से नज़र आ रही है। और मौलाना ने बैक ट्रैक नहीं किया बल्कि वो फ्रंट फुट के ऊपर अभी भी चौके छक्के लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बयानात में। जो उनका बार के अंदर खिताब था वो उसकी रिफ्लेक्शन थी।